हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट इकोनॉमिक्स। आज ये वीडियो रे आमे देखिबा इकोनॉमिक्स ऑनर्स पेपर कोर 6 पेपर जहाँकि अटे आमर मैक्रो इकोनॉमिक्स। से मैक्रो इकोनॉमिक्स पेपर किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन उपर डिस्कशन करिबा। देखंतु वीडियो रे मोर देन 80 क्वेश्चंस रहइबो मैक्रो इकोनॉमिक्स उपर, तेनो वीडियोटी निश्चित भाव रे टिके लेंथी हबो एवं जदि बेसी टाइम नेला ताहले निश्चित भाव रे आको आमे दुईटी पार्ट रे डिवाइड कर दबा। त आसंतु देखिबा कोन कोन सब क्वेश्चन रहिछि। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इफ टू रेज आर स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन देन फ्लैटर द रेज लेसर इज इट्स स्लोप। यार अर्थ कौन? ये क्वेश्चन टी होचे रिलेटेड टू कंजप्शन फंक्शन। जेते बेले हमर कंजप्शन फंक्शन दुईटी कंजप्शन फंक्शन थाहे ताहले दुईटी कंजप्शन फंक्शन जदि गोटिए ओरिजिन रु स्टार्ट होइचंती, दुईटी जाकर ओरिजिन पॉइंट समान अछि, ताहले से दुईटी कंजप्शन फंक्शन रु आमे केमिति जानिबा काहार स्लोप टी कम अच्छी और कहार स्लोप टी अधिका अच्छी। देखंतु दुईटी कंजप्शन फंक्शन भितर जो कंजप्शन फंक्शन टी अधिका फ्लैटर थिबो तार स्लोप टी कम आसीबो, आ जार कंजप्शन फंक्शन अधिका स्टीपर थिबो तार स्लोप टी अधिका आसीबो। मन रखिथिबे फ्लैटर जते बेले हे जाय, कर्व टी जते बेले फ्लैटर हे जाय ता स्लोप टी कमी जाय, आ गोटे कर्व बा गोटे लाइन जदि स्टीपर अछि ताले तार स्टीपर हेले स्लोप टी अधिका रुहे। देखो ना सेकंड क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ एपीसी एंड एमपीसी। एपीसी अर्थ ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी अर्थ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जो एपीसी और एमपीसी तार वैल्यू केते रु केते भितर रहिबो ताको रेंज कहा जाए। तो हमर एपीसी और एमपीसी दुईटीर वैल्यू रही थाए हमर मिनिमम 0 और मैक्सिमम होई थाए 1। क्वेश्चन नंबर 3, द साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन वाज गिवन बाय। हम जो लॉ ऑफ कंजप्शन जते बेले पढ़ो प्रथम लॉ टी थाए हमर साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन, ताको किए देथिले ना जॉन मिनार्ड केन्स, जे.एम. केन्स। नेक्स्ट, द रेशियो बिटवीन चेंज इन डिजायर्ड सेविंग एंड चेंज इन पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आको कोन कहा जाए ना आको एमपीएस बा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग कहा जाय थाए। देखो सिंपली मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग अर्थ हमर चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। सेहीपरि परवर्ती क्वेश्चन देखंतु, द रेशियो बिटवीन चेंज इन डिजायर्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड चेंज इन पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज नोन एज एमपीसी बा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यार अर्थ हमर चेंज इन कंजप्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। हमर चेंज इन कंजप्शन बाय चेंज इन इनकम को कहा जाए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और चेंज इन सेविंग बाय चेंज इन इनकम को कहा जाए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। क्वेश्चन नंबर 6, इन केस ऑफ ए लिनियर कंजप्शन फंक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम वाई एक्सिस। देखंतु हमर जेतबेले शॉर्ट रन कंजप्शन फंक्शन हमें ड्रॉ करू, साधारणतः समस्त शॉर्ट रन कंजप्शन फंक्शन गुड़िक वाई एक्सिस रु स्टार्ट होता है। तो से वाई एक्सिस रु जदि गोटे कंजप्शन फंक्शन स्टार्ट होची ताले से कौन शो करि थाए? यस मन रखिथिबे शॉर्ट रन रे देखाए हमर वाई एक्सिस रु स्टार्ट होता है कंजप्शन फंक्शन। वाई एक्सिस जदि स्टार्ट हला ताले ये शॉर्ट रन कंजप्शन फंक्शन। देखंतु शॉर्ट रन रे कौन होई थाए ना शॉर्ट रन रे जदि गोटे वाई एक्सिस रु गोटे लिनियर कंजप्शन फंक्शन हमें ड्रॉ करूचे ताले से केस रे कौन हुए ना हमर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एपीसी सब बेले डिक्लाइन करि थाए, एपीसी इज डिक्लाइनिंग। एमपीसी जेहेतु कंजप्शन कंजप्शन कर्व हमर स्लोप को आमे एमपीसी कहू, तेणु गोटे स्ट्रेट लाइन रो स्लोप सब बेले कांस्टेंट रुहे, तेणु एमपीसी टा कोन रहइबो ना कांस्टेंट रहइबो। आ शॉर्ट रन रे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सब बेले कोन रुहे ना अधिका रुहे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अपेक्षा। तेणु मन रखिथिबे शॉर्ट रन कंजप्शन फंक्शन रे कोन सब देखा जाए ना एपीसी फॉल करि थाए बा डिक्लाइन करि थाए, एवं एमपीसी बा स्लोप ऑफ द कंजप्शन फंक्शन कांस्टेंट रही थाए, एवं एपीसी इज ग्रेटर देन एमपीसी। देखंतु सही रिलेटेड क्वेश्चन, इन द शॉर्ट पीरियड एपीसी एंड एमपीसी टेंड्स टू डिक्लाइन एज इनकम राइजेस। हमर शॉर्ट पीरियड रे जते बेले हमर इनकम बढ़ुची, जदि हमर इनकम बढ़िला से समय कौन होई थाए ना हमर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आउ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दुईटी जाक फॉल होई थाए। मन रखिथिबे एपीसी एवं एमपीसी दुईटी जाक फॉल हबो, किंतु एपीसी रहिबो ग्रेटर देन एमपीसी।
तापर देखंतु हमर जो एपीसी प्लस एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव सब बेले मिसी गले ता वैल्यू 1 आसी थाए तेणु मन रखिथिबे जदि एपीसी इक्वल टू सपोज 0.8 हैला ताले एपीएस सब बेले हबो 0.2 कारण दुईटी मिसिले 1 होबे ठीक सेही परे एमपीसी प्लस एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एवं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दुटी जाकर एडिशन सब बेले होता है इक्वल टू 1 तेणु सपोज एमपीसी है जो 0.7 ताले एमपीएस सब बेले हम 0.3 देखो इफ सी इक्वल टू 30 प्लस 0.7 वाई अर्थात हियर सी स्टैंड फॉर कंजप्शन बा ये हूँ गोटे आम कंजप्शन फंक्शन जो कंजप्शन इज ए फंक्शन ऑफ लेवल ऑफ इनकम तो सपोज कंजप्शन फंक्शन कौन देछि ना c इक्वल टू 30 प्लस 0.7 वाई ताहले इठी एमपीएस रो वैल्यू केते ए कंजप्शन फंक्शन को देखि जदि हम बाहर करबा एमपीएस रो वैल्यू केते हबो देखंतु एठी c स्टैंड फॉर कंजप्शन 30 जहाँ लिखा है आम ताको कही था ऑटोनोमस कंजप्शन होउची एठी 30 जोटा आमर इनकम उपर डिपेंड करि न थाय ताको हमको ऑटोनोमस कंजप्शन आ 0.7 वाई जहाँ रहिला वाई स्टैंड फॉर लेवल ऑफ इनकम 0.7 ये हला हमर कोफिशिएंट वैल्यू 0.7 ताको आमे कहि थाउ कोन ना एमपीसी ताको कहि थाउ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मन रखंतु एठी 0.7 हला मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तेणु जदि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हला 0.7 एवं क्वेश्चन देछि हमर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव केते हबो दुईटी जाक मिसिले सब बेले इक्वल टू 1 होइताय तेणु जेहेतु एठी एमपीसी हला 0.7 तेणु एमपीएस हबो 1 माइनस 0.7 दैट इज इक्वल टू 0.3 ता परवर्ती क्वेश्चन देखंतु इन द शॉर्ट रन एपीसी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एमपीसी हमारा शॉर्ट रन रे कोन होइताय पूर्व क्वेश्चन रे देखिथिले एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सब बेले ग्रेटर होइताय मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अपेक्षा किंतु आम जब लंग रन रे देखा ताहले दुईटी जाक कौन होता है ना दुईटी जाक इक्वाल हो जाए एपीसी इक्वाल टू एमपीसी मन रखिथे शॉर्ट रन रे एपीसी अधिका थाए किंतु लंग रन रे दुईटी जाक समान हो जाए सेपरी परवर्ती क्वेश्चन इफ सी स्टैंड फॉर कंजप्शन फंक्शन कंजप्शन सी इक्वल टू 50 प्लस 0.8 वाई ताहले सेविंग फंक्शन विल बी देखंतु गोटे कंजप्शन फंक्शन जदि देइछि आमे तार सेविंग फंक्शन केमिति बाहर करबा देखो कंजप्शन इक्वल टू देला 50 प्लस 0.8 वाई आर सेविंग फंक्शन जिते काढ़ा मन रखि था जो ये 50 देला 50 देछि 50 टा ऑटोनोमस कंजप्शन आम जो सेविंग फंक्शन करवा से 50 टा आमर कौन हो ना प्रथम ऑटोनोमस कंजप्शन जहाँ रहा ताकू आम नेगेटिव सेविंग रे लिखा तेणु प्रथम आम जो 50 देछि ताकू नेगेटिव रे लिखा सी है -50 तापर ये 0.8 वाई जो देछि 0.8 वाई अर्थ 0.8 होउची हमर एमपीसी वाई हला इनकम अर्थ इनकम रो हमर 0.8 बा 80% आमे कोन करछु ना कंजप्शन करि दोचे तेणु जेहेतु एमपीसी हला 0.8 हमर एमपीएस केते हबो ना 1 माइनस 0.8 तेणु आमे 0.2 हबो एमपीएस तेणु हमर सेविंग फंक्शन केते हिजबो ना सेविंग एस इक्वल टू आमर जहाँ 50 जहाँ देइथला ऑटोनोमस कंजप्शन ताको आमे लिखिदेले नेगेटिव सेविंग आकार रे माइनस साइन देके लिखिबा प्लस 0.8 जदि कंजप्शन होची एमपीसी ताले आ केते बळिला 1 रु ना 0.2 ये होची हमरा एमपीएस तेनु सेविंग फंक्शन हिजबा -50 प्लस 0.2 वाई मन रखिथिबे 0.8 होची एमपीसी तेणु 0.2 है आमर एमपीएस 1 रु माइनस करदेले 0.8 को परवर्ती क्वेश्चन द साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन स्टेट्स दैट देखो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन हमर देइथिले केन्स देइथिले जे एम केन्स देइथिले साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन टी कोन कहि थाए ना जेते बेले हमर इनकम बढ़े तो हम कंजप्शन भी से टाइम रे बढ़ी थाए किंतु इनकम जो प्रोपोर्शनेट रे बा जो रेट रे बढ़ी थाए कंजप्शन टा ताठू कम रेट रे बढ़ी थाए तेणु कौन लिखाई साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन स्टेट्स दैट व्हेन इनकम increases consumption also increases but less than proportional
अर्थात इनकम जितेबाला बढ़े कंजप्शन बढ़े किंतु जो रेट ऑफ इनक्रीज बा जो परसेंटेज रे इनकम बढ़े कंजप्शन ताठू कम परसेंटेज रे बढ़े तेणु एमपीसी सब बेले लेस देन 1 हुए। परवर्ती क्वेश्चन देखो आज पर एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस केन्स देइथिले मन रखिथिबे केन्स देइथिले एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस से कौन देखाए देखो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस the relationship between planned consumption expenditure of household and their absolute current income is direct but non proportional अर्थात आमर इनकम आउ कंजप्शन भितर जो रिलेशनशिप टा रहुची से कौन होची ना अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस से सब बेले डायरेक्ट अर्थात आमर इनकम जदि बढ़िला कंजप्शन बढ़िबो किंतु नॉन प्रोपोर्शनल अर्थ इनकम जो रेट रे बढ़ुची कंजप्शन टा सही रेट रे बढ़िबनी तेणु ताको कहा जाए नॉन प्रोपोर्शनल डायरेक्ट कहा जाए जेहेतु दुईटी जाक वेरिएबल गोटे डायरेक्शन रे मूव करूचंती अर्थात इनकम बढ़िले कंजप्शन भी बढ़िबो तेणु ताको कहा जाए डायरेक्ट किंतु जेहेतु समान परसेंटेज रे चेंज हुएनी ताको कहा जाए नॉन प्रोपोर्शनल। देखंतु से रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस जदि देखबा ताको किए देथिले हमर प्रोफेसर ड्यूजनबेरी देइचंती हमर रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस मन रखिथिबे ए जो चारोटी हमर हाइपोथेसिस अछि कंजप्शन रो एब्सोल्यूट रिलेटिव हमर परमानेंट और लाइफ साइकिल जो चारोटी हाइपोथेसिस ता भीतर सबठो इंपोर्टेंट जदि देखबा एंट्रेंस एग्जाम को नै के ताले से होछि रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस रिलेटिव इनकम रो बहुत टाइम रे क्वेश्चन आसे रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस देइचंती के ना प्रोफेसर ड्यूजनबेरी देखंतु जो बुक आम प्रोफेसर ड्यूजनबेरी जो बुक टी लिखी रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस रो कांसेप्ट जो बुक रे पब्लिश होइथिला से बुक टीर ना होची इनकम सेविंग एंड थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर ए बुक टी लिखिचंती ड्यूजनबेरी लिखिचंती बुक टीर ना होची इनकम सेविंग एंड थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। सेही परि देखंतु द कांसेप्ट ऑफ रैटचेट इफेक्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट was given by मन रखिथिबे ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जे कौन से इकोनॉमिक्स रो आपण माने एंट्रेंस दियंतु ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन होटे ना रैटचेट इफेक्ट और डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट के डेवलप करथिले ना यूज करथिले जदि देखिबा से होचंदे प्रोफेसर ड्यूजनबेरी कोंठी यूज करथिले ना जेतले रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस दिया हिथिला सेही समय यूज हिथिला हमर रैटचेट इफेक्ट और डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट आसंते देखिबा रैटचेट इफेक्ट कोन देखो Ratchet effect refers to the tendency for an economy's consumption expenditure not to call back to the earlier level when its income does fall। सुनंतु यार अर्थ कौन Ratchet effect जेते बेले आमर इनकम लेवल टा कमी जाए आमर कंजप्शन लेवल निश्चित भाव में कमे किंतु आमर इनकम जेतिकी परसेंट कमी आम कंजप्शन केबे सेतिकी कमेनी ताठो कम कमे अर्थात आमे जदि गोटे थर गोटे हायर लेवल ऑफ इनकम को पळैचे हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करिचे ताहाले आम इनकम कमी गले मध्य आमे सहजरे से लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को आमे सहजरे अडॉप्ट करि पारुनी तेणु कुहा जाए जदि इनकम आमर कमुची कंजप्शन कमे किंतु इनकम जेतिकी कमिला कंजप्शन ताठो कम कमिबो सेही इफेक्ट को कहा जाए रैटचेट इफेक्ट अर्थात इनकम जेतेबेले हमर कमी जाउची हमर कंजप्शन लेवल बा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टा से हिसाब रे केबे भी कमेनी ताको कहा जाए रैटचेट इफेक्ट। से पर डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट जदि कहबे डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट अर्थात आमे हमर लेवल ऑफ इनकम को देखि कंजप्शन न करी कि आमे जदि हमर सपोज रिलेटिव हेले हमर नेबरर हेले तांकु देखि आमे हमर कंजप्शन पैटर्न को जदि चेंज करूचे ताले ताको आ जाए डेमोन्स्ट्रेशन अर्थात मोर फाइनेंशियल कंडीशन नाही मु गोटे स्मार्टफोन यूज करिवि किंतु जेहेतु मो सांग माने समस्त स्मार्टफोन यूज करूचंती तो मु सेहिथि पय जेतेबेले यूज करूची तांकु देखिकी ताले ताको कुआ जिवो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट अर्थात निजर सही हमर फाइनेंशियल कंडीशन नाही किंतु आमे यूज करूचु कहीं ना जेहेतु अन्य माने यूज करूचंती आमे ताको देखिकी ता द्वारा इंस्पायर हेकी आमे यूज करूचु सेतेबेले से कांसेप्ट को कहा जाए डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। सेही परी परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस जो देखिए ताको किए देथिले ना मिल्टन फ्रीडमैन देथिले परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस आउ मिल्टन फ्रीडमैन लिखिथिबा बहिर नाटी होची अ थ्योरी ऑफ कंजप्शन फंक्शन जो बहिरे से परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस देथिले से बहिर ना होची ए थ्योरी ऑफ कंजप्शन
फंक्शन सेपरि देखंतु अकॉर्डिंग टू permanent income hypothesis it is not the current income of the household but their permanent income that determines the level of consumption हमर level of consumption कहा ऊपर डिपेंड करूची ना अकॉर्डिंग टू फ्राइडमैन बा अकॉर्डिंग टू परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस हमर लेवल ऑफ कंजप्शन ये डिपेंड करूनी हमर लेवल ऑफ करंट इनकम ऊपर किंतु ये डिपेंड करूची लेवल ऑफ परमानेंट इनकम ऊपर तेणु आको कहा जाए परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस देखो फ्राइडमैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजिटोरी इनकम मन रखि इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट ट्रांजिटोरी इनकम कथा यूज करथिले किए ना फ्राइडमैन यूज करथिले परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस रे आउ ट्रांजिटोरी इनकम हमरे रिप्रेजेंट करि थाय गोटे विंडफॉल लॉस बा विंडफॉल गेन अर्थात विंडफॉल लॉस बा विंडफॉल गेन अर्थात कौन ना हठात आमे जोटा जानि नथिबा हमर गोटे लॉस हे जाई पारे किंबा हमर गेन हे जाई पारे गेन केमिति हुए लाभ केमिति हुए विंडफॉल गेन सपोज गोटे लॉटरी लॉटरी विषय आप जानते गोटे लॉटरी उठीगला ताहले ताको आम कहीपर विंडफॉल गेन विंडफॉल लॉस जदि कहबा विंडफॉल लॉस अर्थ आमर सपोज गोटे ड्यू टू सम रीजन आमर गोटे गोटे जगह निया लाग गला निया लागी कि जो नष्ट सब हो जाउची सी हला विंडफॉल लॉस तेणु जो गुडा जार किछि आमर सर्टेनिटी नाही सेही केस रे हमर इनकम जहाँ जदि सेठी किछि पॉजिटिव इनकम आसु बा नेगेटिव इनकम आसु ताको आमे कहि थाउ ट्रांजिटोरी इनकम पॉजिटिव इनकम अर्थ जदि हमर इनकम टी बढ़ुची ताले पॉजिटिव इनकम ड्यू टू सम सपोज लॉटरी हला कि अन्य किछि कारण पई हमर इनकम बढ़ुची जोटा किंतु सर्टेनिटी नाही किछि तार ताको कहबा पॉजिटिव इनकम आ जदि इनकम कमी जाउची सपोज निया लागी गला किछि प्रॉब्लम हेछि सेठु हमर लेवल ऑफ इनकम कमिला ताले ताको आमे कहबा ट्रांजिटोरी इनकम कहबा इन नेगेटिव साइन तो ट्रांजिटोरी इनकम केस रे कोन हुए ना अकॉर्डिंग टू फ्राइडमैन हमर जेतेबेले कंजप्शन टी केवल डिपेंड करथाय परमानेंट इनकम ऊपर ट्रांजिटोरी इनकम ऊपर सेपरि भाबरे डिपेंड करि नथाय तेणु तार मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जदि देखिबे ट्रांजिटोरी इनकम रो ताले ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 थाय सेपरि लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस किए के देइथिले देखंतु तीनोटी इकोनॉमिस्ट मिसे के देइथिले लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस किए ना प्रथम हला फ्रांको मोडिग्लियानी सेपरि सेकंड रिचार्ड ब्रमबर्ग एंड आल्बर्ट आंडो तीन जन मिसे के हमर देइथिले लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस तेणु मन रखिथिबे बेले बेले यार सीक्वेंसटा पचार दिए सीक्वेंस बा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जे कहा पर किए देइचंती ए जो चारिटी हाइपोथेसिस रहिला कंजप्शन रो प्रथम आसे एब्सोल्यूट द्वितीय रे आसे रिलेटिव तृतीय रे आसे हमर परमानेंट एवं लास्ट चतुर्थ रे आसे लाइफ साइकिल देखंतु आपरे हमर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कहले हमें कोन बुझू जदि देखिबा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कोन ना फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ स्टॉक एंड शेयर ऑफ द एक्जिस्टिंग कंपनी जो सब एक्जिस्टिंग कंपनी अच्छी तार जदि हमें शेयर किंबा स्टॉक परचेज करूचे ताहले हमें ताको कहि थाउ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट सेपरि इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जदि देखिबा इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कोन इट इज दैट इन्वेस्टमेंट व्हिच इज गवर्न बाय इनकम एंड प्रॉफिट हमर जो इन्वेस्टमेंट हमें कोन करू ना प्रॉफिट पाई हमें करि थाउ बा हमर इनकम लेवल ऊपर जोटा डिपेंड करथे अधिका इनकम अछि अधिका इन्वेस्टमेंट हबो अधिका हमर प्रॉफिट पॉसिबिलिटी अच्छी से अधिका इन्वेस्टमेंट हम से कह जाए इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इट इज गवर्न बाय इनकम एंड लेवल ऑफ प्रॉफिट से ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ठीक तार अपोजिट केस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कौन हुए ना इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट इंडिपेंडेंट अर्थात ये डिपेंड करेनी हमर इनकम ऊपर डिपेंड करेनी बा आउटपुट ऊपर डिपेंड करेनी से कह जाए ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट साधारणतः हमर गवर्नमेंट करिथाए ए इन्वेस्टमेंट गुडी को जेको कह जाए ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट से परि देखंतु द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड on capital goods at any given time in an economy is called gross investment हमर टोटल एक्सपेंडिचर जा हुए कैपिटल गुड्स ऊपर जा एक्सपेंडिचर करा जाए ताको हमें कहि थाउ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रो वैल्यू सब बेले कोन हिता इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ऑलवेज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट अर्थ कोन ना पूर्व जो कैपिटल गुडी को रही अछि तार जार वेयर एंड टियर कॉस्ट पाई जहाँ खर्च हुए तार
आमर मेंटेनेंस जहाँ खर्च हुए ताको आम कही रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट आउ जहाँ नुआ इन्वेस्टमेंट है सी है नेट इन्वेस्टमेंट दुईटी जाक मिसीगला आम कही ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से देखो द रेट ऑफ डिस्काउंट व्हिच इक्वेट्स द सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल असेट विथ इट्स प्रोस्पेक्टिव यील्ड इज कॉल्ड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल आमर एमईसी जहाँ आम कही मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल यह कौन ना ये गोटे रेट ऑफ डिस्काउंट जोटा आमर सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल को इक्वल करिथाए कहा सहित ना प्रोस्पेक्टिव यील्ड सहित इक्वल करिथाए सही रेट ऑफ डिस्काउंट को आम कही मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल आपरे देखो कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर किए देइथिले ना कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करथिले आरएफ खान प्रथम थर पई देइथिले कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर सेहीपरि खान जो मल्टीप्लायर देइथिले आरएफ खान जो मल्टीप्लायर देइथिले ताको आम कहथुलु एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर आरएफ खान देइथिबा कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर इज नोन एज एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर आउ ता परवर्ती समय केन्स देइथिले मल्टीप्लायर केन्स को जो मल्टीप्लायर थिला से कॉन्सेप्ट थिला मल्टीप्लायर ताको आम कहू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर द मल्टीप्लायर दैट इज डेवलप्ड बाय जेएम केन्स इज नोन एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर सेपरी देखो द फॉर्मूला टू कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आम जब देखा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर किपरि कैलकुलेट करा जाए ताले देखो मल्टीप्लायर किपरि कैलकुलेट करा जाए ना हियर के स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर व्हिच इज इक्वल टू चेंज इन वाई बाय चेंज इन आई चेंज इन वाई वाई है इनकम आई है इन्वेस्टमेंट डेल वाई बाय डेल आई साहाଯ୍य कैलकुलेट करहब यह व्यतीत जदि आम एमपीएस यूज करबा ताले फॉर्मूला कौन ना 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी ताको यूज करिपरिबा जदि एमपीएस यूज करूचे ताहले यूज करिबा 1 बाय एमपीएस कारण 1 माइनस एमपीसी इक्वल टू एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक रु जेतबेला आम माइनस करदबा ताको कहबा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ता परवर्ती क्वेश्चन देखंतु इफ गोटे कंजक्शन फंक्शन देछि इफ c इक्वल टू 125 प्लस 0.8 y ताहले आमर मल्टीप्लायर वैल्यू केते हबो पचारिछि देखंतु एटी c इक्वल टू देला 125 प्लस 0.8 y अर्थात ए कंजप्शन फंक्शन रे प्रथम रु देखि आछे कंजप्शन फंक्शन रे जो कोफिशिएंट वैल्यू रहिला ता होछि एटी 0.8 ताकू कहि थाउ आमे एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तेनु देखंतु 32 नंबर रे से फार्मूला टे देछि मल्टीप्लायर किपरि बाहरिबो एमपीसी रु ना 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी तेनु आमे जदि ताको अप्लाई कर दबा फार्मूला से हिजबो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.8 which is equal to 1 divided by 0.2 that is equal to 5 तेनु 0.8 एमपीसी ले मल्टीप्लायर हबो 5 सेपरि नेक्स्ट द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज नोन एज देखंतु चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट देखंतु 32 नंबर जो प्रथम फार्मूला टे लिखाई थिला से ताकू जेतबे हम वर्ड रे लिखि दबा से हिजबो द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट ताको कोन कहा जाय ना इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहा जाय थाए सेहीपरि द रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड मल्टीप्लायर जदि देखिबा एमपीसी और मल्टीप्लायर भितर रिलेशनशिप टा डायरेक्ट रही थाए अर्थात एमपीसी जदि बढ़िबो मल्टीप्लायर मध्ये बढ़िबो देखंतु हायर द एमपीसी हायर इज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जेतेबेले एमपीसी रो वैल्यू बढ़िबो मल्टीप्लायर रो वैल्यू मध्ये बढ़िबो तेनु दुईटी भितर डायरेक्ट रिलेशनशिप थाए से भली जदि देखिबा द रिलेशनशिप बिटवीन एमपीएस एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एमपीएस रो जदि देखिबा ताहले रिलेशनशिप टी इनवर्स थाए अर्थात जेतेबेले एमपीएस टी बढ़िबो हमर मल्टीप्लायर रो वैल्यू टी कमी जाई थाए तेनु मन रखिथिबे एमपीसी सहित डायरेक्ट एवं एमपीएस सहित इनवर्स रिलेशन थाए द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर लाइज बिटवीन हमर मल्टीप्लायर वैल्यू केते रु केते भितर रही थाए ना हमर मल्टीप्लायर वैल्यू रही थाए मिनिमम 1 एवं मैक्सिमम इनफाइनाइट 1 रो इनफाइनाइट भितर हमर मल्टीप्लायर वैल्यू रही थाए 1 एंड इनफाइनाइट 1 केते बेले हिजबो ना जदि हमर 1 केते बेले हुए जदि हमर एमपीसी 0 हो गला एमपीसी जदि 0 हो गला ताहले 1 हो जाए और एमपीसी जदि 1 हो जाए ताले मल्टीप्लायर वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन वाज डेवलप्ड बाय देखो प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन किए देथिले ना जेएम क्लार्क ताको डेवलप करथिले किंतु जदि देखिबा हमर किए प्रथमे कांसेप्ट को इंट्रोड्यूस करथिले ताहाले सी होची ऑस्ट्रेलियन प्रथमे इंट्रोड्यूस करथिले किंतु ताको डेवलप करिसंती जेएम क्लार्क मन रखिथिबे जेएम क्लार्क डेवलप करिसंती
द रेशियो ऑफ चेंज इन कैपिटल टू चेंज इन इनकम इज नोन एज एक्सेलरेटर। ये मल्टीप्लायर है ठीक ऑपोजिट कॉन्सेप्ट। एक्सेलरेटर से चेंज इन कैपिटल, द रेशियो ऑफ चेंज इन कैपिटल टू चेंज इन इनकम ताको कहा जाए कौन ना एक्सेलरेटर। से पर गोटे कॉन्सेप्ट अच्छे देखो सुपर मल्टीप्लायर, ये बोथ मल्टीप्लायर आउ एक्सेलरेशन को लेकिन होता है सुपर मल्टीप्लायर। से सुपर मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट किए देइचंती ना, से सुपर मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट देइचंती हमरो हिग्स देइचंती। सुपर मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर मल्टीप्लायर वाज गिवन बाय और डेवलप्ड बाय हिग्स। तो ये थिला 40 टी क्वेश्चन, आउरी क्वेश्चन अच्छे किंतु बहुत लेंदी हो जाउची। तेणु नेक्स्ट वीडियो रे आमे देखिबा आ जा क्वेश्चन रहिला। जदि वीडियो भल लागथे निश्चित भाव में शेयर कर देबे। धन्यवाद।